हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूं जो है आई। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आई के बारे में। आई की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनका क्या रोल है, आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कोई भी चीज़ तब देख पाते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही हो। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को तब देख पाएंगे जब लाइट कहीं से आ रही है, किसी भी चीज़ पर लाइट पड़ रही है। ठीक है, तभी हम उसको अपनी आंखों से देख पाते हैं। और आई क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर, और इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। इसलिए यहाँ पर क्या है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से ये काम करता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। आई क्या होती है, एक रफली स्फेरिकल शेप होती है। जो उसकी आउटर कोट होती है आई की, वो क्या होती है, वाइट इन कलर होती है, टफ होती है, और जो कि प्रोटेक्ट करती है इंटीरियर ऑफ आई को फ्रॉम एक्सीडेंट्स। ठीक है, इस ट्रांसपेरेंट फ्रंटल पार्ट इज नोन एज कॉर्निया। जो उसका ट्रांसपेरेंट फ्रंट वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ये जो आपको बाहर ये जो आउटर लेयर दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये क्या है, आपकी कॉर्निया है। ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है और टफ होती है, जो कि अंदर के जो ये आई का भाग है उसको बचाती है। ओके, नेक्स्ट है बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस। अब कॉर्निया के पीछे हमें क्या दिखती है, एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखती है जिसको हम इरिस बोलते हैं। इरिस क्या होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है। इरिस के अंदर ही क्या होती है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। और जो साइज होता है प्यूपिल का वो भी कंट्रोल होता है किससे, इरिस से। ठीक है, बेसिकली इरिस क्या होती है, यहाँ अगर आप कॉर्निया के पीछे देखोगे एक आपको मस्कुलर स्ट्रक्चर दिख रही होगी ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, इरिस बोलते हैं। ठीक है, और यही इरिस के पीछे एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। अभी मैं आपके साथ एक और डायग्राम शेयर करने वाली हूँ, इसमें भी आप अभी देख सकते हैं। ये देखिए, इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये जो बाहर वाली जो आउटर कवरिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, इसी कॉर्निया के पीछे आपको ये जो ब्लू ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इरिस बोलते हैं। और इरिस के पीछे क्या होती है, एक ओपनिंग होती है। अगर आप देखेंगे इस लेंस के, इस वाले पार्ट के और इस ब्लू पार्ट के बीच में एक वाला ये वाला एरिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इरिस के पीछे क्या होती है, एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। और प्यूपिल के अंदर ही आपके क्या होते हैं, आई के कलर्स होते हैं कि आपकी आई के कलर किस किस तरह के हैं। तो ये जो इरिस है, ये इरिस वाला पार्ट ही क्या करता है, कलर को डिसाइड करता है कि आपकी आंखें किस कलर की होंगी। ठीक है, यानी कि अगर आपका इरिस जो है वो ग्रीन इन कलर है, ठीक है, व्हेन वी से दैट पर्सन हैज़ ए ग्रीन आइज, अगर हम कहें कि पर्सन के पास क्या है, ग्रीन आइज हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसका इरिस क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। अगर हम कहें कि पर्सन की आंखें क्या है, ब्लैक है, तो उसका इरिस कैसा होगा, ब्लैक इन कलर होगा। ठीक है, और प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल इज कंट्रोल बाय द इरिस। प्यूपिल का जो साइज़ है वो कौन कंट्रोल करता है, वो भी कंट्रोल करता है कौन, इरिस ही। और ये क्या होता है, इरिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आई का, जो कि डिस्टिंक्टिव कलर्स देता है हमारी आंखों को। और ये इरिस ही बताएगा कि आपकी आंखें किस कलर की होंगी। ठीक है, ग्रीन है तो ग्रीन कलर के आपके आंखें दिखाई देगी, अगर इरिस ब्लैक है तो ब्लैक कलर के आपकी आंखें दिखाई देंगी, अगर इरिस ब्राउन है तो आपकी आंखें ब्राउन आपको दिखाई देंगी। ठीक है, वही आपको बताता है। द इरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। ठीक है, जो इरिस है वही क्या करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ आई को, कि कितनी लाइट हमारी आंखों के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या करना है आपको, लुक इनटू योर फ्रेंड आई। आपको अपनी फ्रेंड की आंखों में देखना है और ऑब्जर्व करना है प्यूपिल के साइज़ को। ठीक है, जब आप किसी की आंखों में देखोगे तो उसके प्यूपिल के साइज़ को ऑब्जर्व करना है कि उसकी आंखें जो प्यूपिल है वो बड़ा लार्ज हो रहा है साइज़ में या फिर स्मॉल हो जा रहा है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमें क्या करना है, लाइट थ्रो करनी है उसकी आंखों पे, फिर आपको ऑब्जर्व करना है और फिर स्विच ऑफ कर देनी है लाइट को, फिर आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप देखेंगे कि जो प्यूपिल का साइज़ है वो क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, कभी वो बड़ा होता है कभी वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे, इन विच केस डू यू नीड टू अलाउ मोर लाइट इन दी आई व्हेन द लाइट इज डिम और ब्राइट। ठीक है, तो आपको किस केस में ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी या किस केस में आप ज़्यादा लाइट को अलाउ करोगे आने के लिए,
तो देखो जब लाइट क्या होती है, अगर आपको याद होगा, अगर आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा, जब हम अंधेरे में होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखें बहुत बड़ी बड़ी करके देखना चाहते हैं। मतलब हमें कोई चीज़ दिख जाए, हमें कहीं से लाइट मिल जाए, यानी कि हम क्या चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइट को अपनी आंखों में अलाउ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा जो प्यूपिल का साइज़ होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में आ रही है तो एकदम से आप अपनी आंखें क्या कर लोगे, छोटी छोटी सी कर लोगे, जिससे मतलब कहते हैं ना कि चौंध लग रही है आंखों पे, तो एकदम से आंखें क्या हो जाती हैं, बंद सी हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें हम उतनी ज़्यादा लाइट को अलाउ नहीं करेंगे, उसमें हम लाइट को कम अलाउ कर रहे हैं अपनी आंखों में आने के लिए। तो ये चीज़ आपने भी ऑब्जर्व की होगी। तो बेसिकली ये जो प्यूपिल का साइज़ है कि आंखें बड़ी हो रही हैं और आंखें छोटी हो रही हैं, मतलब छोटी बड़ी होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप कितने अमाउंट में आपकी आंखों में लाइट जानी चाहिए, कितने में नहीं, ये कौन कंट्रोल करता है, इरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपकी आंखें की बल्जिंग हो जाना, यानी कि एकदम से उभर जाना, आंखें बड़ी बड़ी हो जाना, और आंखें डिम सी यानी कि छोटी सी हो जाना, वो किस पर डिपेंड होता है, इरिस पर डिपेंड होता है। जब लाइट जो है या तो वो डिम है या बहुत ज़्यादा तेज़ है उस केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्लास 7th के अंदर भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। एक सेकेंड, इसके निचले वाला, हाँ, बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ आई इज़ ए लेंस। आपने अभी देखा कि प्यूपिल के पीछे क्या होता है, लेंस होता है। अभी मैंने जब आपको आँखों का जो पार्ट दिखाया था, यहाँ पर क्या था, इरिस था। ठीक है, ये इरिस था, इसके पीछे क्या है, प्यूपिल है, और उसके पीछे आपको इस तरह का लेंस दिखा हुआ था। यहाँ पर अगर आप डायग्राम में भी देखोगे, ये देखो, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, लेंस है। ठीक है, विच इज़ थिकर इन सेंटर, जो कि क्या होता है, थिकर होता है सेंटर के अंदर। वॉट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर, रिकॉल वॉट यू लर्न अबाउट लेंसेज। आपने लेंसेज के बारे में भी पढ़ा होगा क्लास 7th के अंदर, तो वो चीज़ आप रिकॉल कीजिए। ठीक है, तो लेंस क्या होते हैं, बेसिकली लेंस फोकस करते हैं लाइट ऑन द बैक ऑफ आई पर, जो कौन सी लेयर होती है, रेटिना। ठीक है, यानी कि लेंस पे जो लाइट पड़ रही है वो आपकी किस पर फोकस करेगी, जो पीछे जो रेटिना है, आँखों के जो लास्ट वाले भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, वहाँ पर फोकस करेगी। और रेटिना कंटेन करता है सेवरल नर्व्स को। ठीक है, यानी कि कॉन्स को, रोड को कंटेन करता है। ठीक है, सेवरल नर्व्स का मतलब क्या है, यहाँ पर रोड एंड कॉन से है। ठीक है, सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, और फिर जो सेंसेशन आती हैं हमारी नर्व सेल से, वो ट्रांसमिट हो जाती हैं ब्रेन में थ्रू ऑप्टिक नर्व। ठीक है, किसकी वजह से, ऑप्टिक नर्व की वजह से। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। अब मैं आपको दिखाती हूँ, रोड और कॉन्स भी दिखाऊंगी, और बेसिकली वो भी बताऊंगी कि ये रेटिना कहाँ पर है, और आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कौन सा, ऑप्टिक नर्व, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ब्रेन में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए व्हाट इज़ लेंस और रेटिना। ठीक है, इस डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये क्या है, इरिस के पीछे क्या है, प्यूपिल के पीछे आपको देखने के लिए मिलेगा एक इस तरह का पार्ट, वाइट कलर का ये जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला जो थिकर पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लेंस। ठीक है, और ये जो लेंस है ये कहाँ फोकस करता है, ये फोकस करता है किस पर, रेटिना पर। किस पर फोकस करता है, ये रेटिना पर फोकस करता है। ठीक है, कहाँ फोकस करता है, रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना क्या कंटेन करता है, रेटिना कंटेन्स कोन्स एंड रोड्स को। रेटिना के पास क्या होती हैं, कोन्स एंड रोड्स होती हैं। क्या होती हैं, कोन्स एंड रोड्स होती हैं। और बेसिकली जब कोई भी लाइट आपके लेंस पर पड़ेगी, जब कोई भी लाइट लेंस पर पड़ेगी, वो फोकस कहाँ करेगी, रेटिना पे फोकस करेगी, जिसके पास क्या है, कोन्स और रोड्स है। और फिर यहाँ से ये जो नर्व सेल्स हैं ये क्या करेंगी, उस नर्व सिग्नल को पहुँचा देगी ऑप्टिक नर्व में, और ऑप्टिक नर्व से वो जो सिग्नल है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ब्रेन में, और हमें वो जो इमेज है वो दिखने लग जाती है। ठीक है, आया समझ में। प्यूपिल के पीछे क्या होता है, लेंस होता है। इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बच्चों ये डायग्राम बनाने के लिए एग्ज़ाम में आ जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि अगर आप इस डायग्राम से ही सारी चीज़ें को समझो। ठीक है, तो लेंस, ये प्यूपिल के पीछे क्या है, लेंस है, और लेंस किस पर फोकस करता है, रेटिना पे फोकस करता है। रेटिना के पीछे क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ठीक है, रेटिना कंटेन करता है दो तरह की आपकी बोल सकते हैं यहाँ पर दो तरह की नर्व सेल्स को कंटेन करता है, जिनका नाम है कोन्स एंड रोड्स। ठीक है, अब कोन्स का काम क्या है और रोड्स का काम क्या है, ये भी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कोन्स क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं ब्राइट लाइट से।
ब्राइट लाइट के लिए, ठीक है। कॉन्स क्या होती है, सेंसिटिव होती है किसके लिए, ब्राइट लाइट के लिए। और रोड जो होती है वो सेंसिटिव होती है किसके लिए, डिम लाइट के लिए, यानी कि लाइट डिम है तो उसके लिए कौन सेंसिटिव होगा, रोड्स होंगी। और जो अगर लाइट जो है बहुत ज़्यादा तेज है तो उसके लिए कौन सेंसिटिव है, कौन सेंसिटिव है, ठीक है। कॉन्स जो होती हैं वो सेंस करती है कलर को। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर इज नो सेंसरी सेल्स, सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच में क्या होता है, एक स्पॉट होता है जहाँ पर कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई सेंसरी सेल नहीं है इसका मतलब आपको वहाँ पर कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। उस स्पॉट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपकी जो रेटिना है और जो ऑप्टिक नर्व है उसके बीच में क्या होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। और उस ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होती हैं, वहाँ पर कोई भी सेंसरी सेल नहीं है। इसका मतलब आपको अगर वहाँ पर कोई लाइट अगर पड़ जाए तो वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी, ठीक है। इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज। आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम इस वाली एक्टिविटी से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में बेसिकली आपको क्या करना है, देखो 2 तरह के मार्क बना लेने, एक पेपर लेना है उस पर 2 तरह के मार्क बना लेने, एक तो क्रॉस बना लेना है और एक डॉट बना लेनी है, ठीक है। ये जो क्रॉस होगा बेसिकली जो क्रॉस और डॉट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 6 to 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फिर इसको आपको क्या करना है, इसको होल्ड करना है अपनी आंखों के सामने। ये जो शीट है इसको होल्ड करना है अपनी आंखों के सामने और फिर अपनी लेफ्ट आई को आपको बंद कर देना है। लेफ्ट आई को क्या कर देना है, बंद कर देना है और कॉन्टिन्यूसली आपको देखते रहना है। एक आप कोई भी मार्क चूज़ कर लीजिए, मान लो आपने क्रॉस को चूज़ कर लिया, इसको आप लगातार देखते रहिए, ठीक है। एक आंख से आप इसको देख रहे हैं। मूव द शीट स्लोली टूवर्ड्स यू। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे शीट को अपनी तरफ मूव करना है और अपनी आंखें आपको किस पर गड़ा कर रखनी है, क्रॉस पर ही गड़ा कर रखनी है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, अब आपको क्या दिखाई देगा कि आपको ये जो ब्लैक स्पॉट है वो दिखना ही बंद हो जाएगा। ये वाला जो स्पॉट है, ये जो राउंड स्पॉट है, ये आपको दिखना ही बंद हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, सिर्फ यही वाला मार्क यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप यही सेम एक्टिविटी किसके साथ करोगे, इस वाले पॉइंट के साथ। अब आप क्या करोगे, इस वाले पॉइंट पर फोकस करोगे और अपनी जो राइट आई है उसको बंद कर लोगे, ठीक है। और फिर उसको धीरे धीरे पेपर को आगे लेकर के आओगे तो आपको क्या होगा, ये क्रॉस ही दिखना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, द डिसअपीयरेंस ऑफ क्रॉस और राउंड मार्क शोज दैट देयर इज ए पॉइंट ऑन रेटिना which can't send message to brain when light falls on it। इसका मतलब रेटिना के अंदर एक पॉइंट ऐसा भी है जो कि ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचाता है जब उसके ऊपर लाइट गिरती है, ठीक है। यानी कि रेटिना के अंदर और ऑप्टिक नर्व के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहां पर लाइट जब गिरती है वो ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचाता है। कायदे से आपको दोनों चीज़ दिखनी चाहिए थी, लेकिन लाइट भी पड़ रही है उस ऑब्जेक्ट पर लेकिन फिर भी वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो बेसिकली वो इमेज कहाँ बन रही है, ब्लाइंड स्पॉट पर बन रही है, ठीक है। तो एक पार्ट रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बीच में ऐसा भी है जहाँ पर लाइट पड़ती है लेकिन आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देती है क्योंकि ब्रेन को सिग्नल वहाँ से नहीं पहुँचता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं प्रेजेंट है जो कि सिग्नल को पहुँचा सके ऑप्टिक नर्व, ठीक है। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। जो इम्प्रेशन होता है इमेज का एकदम से वो ख़त्म नहीं हो जाता है। इट परसिस्ट थ्रू अबाउट 1/6 ऑफ द सेकेंड। ये रहता है 1/16 ऑफ द सेकेंड, 16th है, ठीक है, 1/16 ऑफ सेकेंड तक रहता है। सो इफ स्टिल इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन ए लाइट एट ए रेट ऑफ फास्टर देन 16 पर सेकेंड। अगर कोई इमेज जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है एक फास्टर रेट यानी कि 16 सेकेंड से फास्टर रेट पर अगर वो चीज़ मूव कर रही है तो हम उस मूविंग ऑब्जेक्ट को ईजिली देख पाएंगे, ठीक है। अगर वो 1/16 से मूव कर रही है या 1/16 से कम कर रही है तो हम उस ऑब्जेक्ट को वो जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, वो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी गई है। बेसिकली यहाँ पर ये जो बॉय है इसने क्या किया है, 2 तरह के यहाँ पर इमेजेस बनाई हैं। एक कार्डबोर्ड पे इसने बर्ड को बनाया है और एक पर इसने पिंजरे को बनाया और उसको ये क्या कर रहा है, बहुत तेज़ी से फ्लिप कर रहा है, ठीक है। बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है, फ्लिप कर रहा है। तो जब ये अब बहुत तेज़ी से फ्लिप कर रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है,
उस टाइम पे बेसिकली क्या हो रहा है, इसको क्या दिखाई दिया एकदम से, जैसे मतलब ये यहाँ पे दोनों कार्डबोर्ड को एकदम आपस में इधर उधर कर रहा है, तो इस एकदम से इसको क्या दिखाई देता है कि चिड़िया जो है, ये चिड़िया जो है वो किसके अंदर चली गई, पिंजरे के अंदर चली गई। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये चिड़िया किसके अंदर चली गई, पिंजरे के अंदर चली गई। ट्विस्ट एंड स्ट्रिंग एंड मेक द कार्डबोर्ड ट्विल रिपीटली, डू यू सी द बर्ड इन द केज। तो ये जो लड़का है वो क्या देखता है कि ये जो बर्ड है वो किसके अंदर चली गई है, पिंजरे के अंदर चली गई है। यानी कि अगर आप फास्टर रेट से मूव कराओगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो आपको क्या दिखने लगेगा, वो ऑब्जेक्ट आपको मूव करता हुआ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, द मूवीज़ दैट वी सी आर एक्चुअली ए नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर। जो मूवीज़ हम देखते हैं उसमें भी क्या होती है, सेपरेट पिक्चर्स होती है एक प्रॉपर सिक्वेंस में। दे आर मेड टू मूव क्रॉस द आई यूजुअली एट अ रेट ऑफ 24 पिक्चर पर सेकेंड। बेसिकली ये जो मूव करती हैं ये कितने रेट से मूव करती हैं, 24 पिक्चर पर सेकेंड से ये मूव करती है, यानी कि फास्टर देन है 16 पर सेकेंड से। ठीक है, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था, अगर 16 पर सेकेंड पर मूव कर रही होगी तो आपको वो इमेज दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर वो 16 पर सेकेंड से ऊपर मूव कर रही है, दैट इज 16 से आप ऊपर कोई भी ले सकते हैं, 17, 18, 19, 20, 24 कुछ भी। ठीक है, तो वो चीज़ आपको मूव करती हुई दिखाई देगी। जैसे कि अभी हमने देखा भी एक्टिविटी के अंदर, उस एक्टिविटी में क्या था, ये जो बॉय है ये बहुत फास्ट इनको क्या कर रहा है, मूव करा रहा है। तो उसको क्या दिखाई दिया अचानक से कि ये जो बर्ड है वो मूव करके किस में चली गई, पिंजरे के अंदर चली गई। ठीक है, नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आई विद आई लिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, आई लिड्स भी होती हैं, ये जो आपकी पलकें हैं, ठीक है, ये क्या है, आई लिड्स भी होती हैं। ये क्या करती हैं, ये भी बेसिकली आपको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर आने के लिए भी। आई लिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। आई लिड्स क्या करती हैं, ये जो आई लिड्स होती हैं ये क्या करती हैं, एकदम से बंद हो जाती हैं। ठीक है, आपकी आंखें क्या हो जाती हैं, एकदम से बंद हो जाती हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो आपकी आंखों में आने लगे। ठीक है, जैसे होता है ना, अगर मैं आपकी आंखों के पास कोई भी चीज़ लेके आऊँगी तो आपकी आंखें क्या हो जाएंगी, एकदम से बंद हो जाएंगी। ठीक है, आई सच ए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट। आई क्या होता है, एक वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है। नॉर्मली कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट, जिससे हम बहुत दूर की और बहुत पास की चीज़ें भी इजीली देख सकते हैं नॉर्मली। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंट वेरीज विद एज। जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो क्या होता है, वेरी करता है एज के साथ साथ। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद ए नॉर्मल आई इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। यानी कि जो एक नॉर्मल पर्सन होता है वो बेसिकली 25 सेंटीमीटर तक ईजिली पढ़ सकता है अपनी नॉर्मल आंखों से। ठीक है, कंफर्टेबली। सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम क्लियरली बट सम कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ पर्सन्स क्या होते हैं, बहुत ईजिली जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देख पाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं जो दूर की चीज़ें उनको नहीं देख पाते हैं क्लियरली। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट नियर बाय क्लियरली बट दे कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और कुछ पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जो कि नियर बाय चीज़ों को तो देख पा रहे हैं क्लियरली, लेकिन दूर की चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूर की चीज़ें ईजिली देख पाते हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। ठीक है, विथ सुटेबल करेक्टिव लेंसेज दिस डिफेक्ट ऑफ आई कैन बी करेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लेंसेज का यूज़ करके ये जो डिफेक्ट है इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिसकी पास की नज़र कमज़ोर है उसको हम उसी तरह का लेंस लगा दें तो उसको पास का दिखना लगेगा, जिसकी दूर की जो नज़र कमज़ोर है उसको अगर हम दूर का लेंस लगा दें तो वो उस वाले लेंस के थ्रू ईजिली अपने जो डिफेक्ट है उसको सही कर सकता है। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज, आपने देखा होगा ओल्ड एज में जो आई साइट होती है वो फोगी से हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकम क्लाउडी, क्योंकि जो आई का लेंस होता है वो क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। व्हेन इट हैपन्स पर्सन आर सेड टू हैव कैटरेक्ट, और जब ये होता है तो उस डिफेक्ट को या उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, वो किस में दिखाई देती है, ओल्ड एज पीपल्स के अंदर दिखाई देती है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ विजन, इनमें क्या होता है, लॉस ऑफ विजन होने लगता है। समटाइम्स एक्सट्रीमली सीवियर, कई बार क्या होता है एक्सट्रीमली सीवियर भी हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट,
इस डिफेक्ट को ट्रीट करना पॉसिबल है। द ओपेक लेंस इज रिमूव, जो ओपेक लेंस होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, एक न्यू आर्टिफिशियल लेंस जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर। ठीक है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने ये जो प्रोसीजर है वो सिंपल और सेफ़र बना दिया है। ठीक है, आपने देखा होगा जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनको दिखाई जो है थोड़ा कम देने लगता है, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दिक्कत होने लगती है, तो उसके लिए वो क्या कराते हैं, आँखों का ऑपरेशन भी कराते हैं। कहते हैं ना कि आँख बनवाई है, तो वो क्या करवाते हैं, अपनी आँख बनवाते हैं। जो भी उनके डिफेक्ट्स हैं उनको वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू भी सही कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ईजिली और सेफ़र प्रोसीजर होता है। फिर यहाँ पे दे रखा है केयर ऑफ आइज़, कि किस तरह से हमें अपनी आँखों की केयर करनी चाहिए, और आगे जो है आई ब्लाइंडनेस क्या होता है, और जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स होते हैं वो किस तरह से लिखते और पढ़ते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक होगा ये, फिर मतलब ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर आपके शुरू होंगे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।